तो चलिए आज हम सीखेंगे ऐन और गैन। ये जो ऐन और गैन है, ये दोनों आपको अरबी और फारसी के काम में आएंगे। इसका इसका मतलब ये हुआ कि इनसे सिर्फ अरबी और फारसी के शब्द बनेंगे। देवना जो हमारे संस्कृत ओरिजिन के शब्द हैं वो इनसे नहीं बनेंगे। तो आपको बहुत खूबसूरत से अल्फाज मिलेंगे ऐन और गैन के जरिए। ये जो गैन है ये ग कहा जाता है। हिंदी वाले हम ग कहते हैं, ग नहीं है, ग है। जो ग्लोटल साउंड होता है वो निकालना है, ग है। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको। घ नहीं है। जो घ होता है हिंदी का घोड़े का, वो भी नहीं है। ग भी नहीं है, ग है। तो इसे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जब आपका उच्चारण शुद्ध होगा, तलफ्फुज जब आपका खालिस होगा, तो आपकी जबान की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। तो ऐन और गैन के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इन्हें लिखना कैसे है आप समझ लें। ये देखिए, ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से ऐन लिखा जाता है और ये गैन के ऊपर में एक नुक्ता लगा दिया जाता है। अब बात आती है आदि शक्ल की। चूंकि ये ये उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जो जुड़ेंगे अपने बाद में आने वाले अल्फाबेट के साथ या लेटर के साथ में। तो जो आपको ध्यान होगा, उर्दू वाला एक्रोनिम अलिफ दाल रे और वाव छोड़कर बाकी सब जो है वो जुड़ते हैं। तो ऐन और गैन भी जुड़ेंगे। जुड़ेंगे इसका मतलब है कि आदि शक्ल जो है वो बदल कर आएगी, हट कर आएगी और टूटी हुई शक्ल दिखाई देगी। तो ऐन और गैन की आदि शक्ल जो है आपको इस तरीके से बनानी है। यहां से काट दीजिए, यहां से काट दीजिए, आपकी आदि शक्ल बन गई। तो आप ये देखेंगे, ये ऐसा लिखा और ये ऐसा लिया और इसके आगे ये अगले अल्फाबेट को जुड़ जाएगा। तो ये हुक जैसा शेप जो है, इससे आप पहचानेंगे कि ये ऐन लिखा है या गैन लिखा है। ऊपर नुक्ता लिखा होगा तो गैन होगा। बहुत आसान है। एक फर्क यहाँ पे हमें थोड़ा सा और करना होगा। जब हम शब्द के अक्षर के आखिर में जब अक्षर को लिखते हैं, तो मैंने आपको जैसे कहा कि जब हम आखिर में लिखते हैं तो उसकी पूरी शक्ल ओरिजिनल फॉर्म में आती है। उसमें एक अपवाद या एक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर एन में है, एन और गैन में है। इनमें इनका डिजाइन थोड़ा सा बदल जाएगा। उसका कारण है बदलने का, उसकी वजह है जो मैं आपको बताते चलूंगा आगे जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एन और गैन को क्लियर करते हैं। एन जो है, ये पूरी तरह से आप समझ के चलें कि हमें जैसे अलिफ का सब्स्टिट्यूट है। अलिफ जो काम करता है एन भी वही काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि अलिफ का सब्स्टिट्यूट है, दो अल्फाबेट एक समान है, तो कौन सा इस्तेमाल करना है। दोहरा दूं कि जिस वर्ड की स्पेलिंग एन से आती है वो वर्ड एन से बनता है, जिसकी अलिफ से आती है वो अलिफ से बनता है। और इसमें कंफ्यूजन होता रहेगा। लेकिन कोर्स खत्म होते होते मैं आपको इतने सारी हिंट्स दे दूंगा कि जो कंफ्यूजन है काफी हद तक दूर हो जाएगा। और उसके बाद तो निर्भर करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा स्पेलिंग्स आपकी करेक्ट होती चले जाएगी। सो एन को जो है अलिफ के समान इस्तेमाल करना है, गैन को जो है घ के समान इस्तेमाल करना है। तो ये अब हम कुछ वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे। ये देखिए, एन में अलिफ जुड़ा, ये अ के समान इस्तेमाल किया और ये अलिफ जुड़ गया बाद में, तो अ आ, ये आप ऐसे तरीके से देखिए, अ आ यानी आ बन गया। आदत, अ आ दत, आदत। तो ये देखिए, अलिफ के बाद हाथ उठाना पड़ता है, दाल के बाद भी उठाना पड़ता है, आखिर में आने वाला अक्षर पूरा आता है। तो ये आदत हुआ या आदत कह सकते हैं। ये देखिए, ऐन है, अ का काम करता है। ये आप इसे अबादत पढ़ रहे हैं लेकिन आप जानते हैं हमारा जेर जबर पेश लगाने का सिलसिला। तो ये यहाँ पर हमने जेर लगा दिया, तो ये इबादत हो गया। इबादत, इबादत। ये पढ़े, ऐन रे और बे, तो ये हुआ अरब। बिल्कुल अलीफ के समान इसका इसका बिहेवियर रहेगा। अलिफ का सब्स्टिट्यूट है, समझ के चलें। ये आप पढ़ें, अ द आ व के नीचे आप निशान लगाना चाहें तो लगाइए, इसके ऊपर जबर लगाना चाहें तो लगाइए। तो अदावत,
अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे आपको अरबी और फारसी के बेहतरीन और खूबसूरत से वर्ड्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल करने से आपकी जबान में, आपकी लैंग्वेज में बहुत खूबसूरती आएगी। ये गैन है, ये ख्याल होगा आपको क्या है? ग ज ब, गजब हो गया। ठीक है। जुवाद है, घैन है, जुवाद है और बे है। इसके ऊपर अगर जबर लगाना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो ये गजब, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हिंदी में हम गजब कहते हैं तो वो गलत होता है। गलत भी जब जब हम गलत कहते हैं वो भी गलत होता है। गजब, गलत, ये गैन से बनता है, ना कि ग से। ये ग से गजब नहीं बनता, इसलिए हम इसके नीचे एक डॉट लगाकर यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से बताएंगे इसको। तो हिंदी से उर्दू पर पहुंचने वाले लोग, आप और हम जो हैं, हमें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी जबान में थोड़ी सी थोड़ी सी प्रैक्टिस लानी पड़ेगी कि हम इसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाए। और आप, एक स्पेलिंग के बारे में एक राज की बात बताता हूं। आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता है, सही तलफ्फुज पता है, सही उच्चारण पता है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कम करोगे। इसलिए इसे आप गजब कहोगे तो गलत हो जाएगा, गजब कहोगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ये देखिए गुबार है, इसके ऊपर पेश लगा है, गुबार, गुबार। ये पढ़ें क्या लिखा है? गदर। ये गदर है, गदर नहीं है। जो मूवी थी गदर, गदर रेबेलियन, गदर होता है, गदर। हाँ, ठीक है। ये गरीब होता है, गरीब। तो जो गरीब कहते हैं हम, गरीब होता है। तो ये देखिए, आप नोट करेंगे कि आपकी हिंदी भी और परिपक्व होती जा रही है जब आप उर्दू के सही तलफ्फुज का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और आपको उतना ही मजा आएगा इन अल्फाज को इस्तेमाल करके। ये देखिए, अलिफ मद है आ, गैन है, गैन में अलिफ जुड़ा गा हुआ, और ज है जे, आगाज। आगाज का मतलब शुरुआत करना। ये देखिए चराग। अब ये चराग भी कह सकते हैं हम, चिराग भी कह सकते हैं हम, दोनों डिक्शनरी के हिसाब से सही है। सो चराग या चिराग। तो ये ग आखिर में आया, अलग से आया, अलिफ के बाद आया, इसलिए अलग से आया, तो ये पूरी शक्ल यहां पर आई। अब ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखिए, ये है तेग। अब यहाँ जो गैन है, ये जब बीच में आता है जुड़कर किसी अल्फाबेट के, तो इसे इस तरीके से, ये देखिए, ये ऐसा आता है और ये ऐसा जुड़कर ऐसा निकल जाता है। तो इस तरीके से लिखना है हमने। तो ये तेग है। जब बीच में आता है तो मैं कुछ एग्जाम्पल कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में और लूंगा इसके। तो ये बीच में इस तरीके से लिखना है। तो और जब आखिर में आता है, तो आखिर में तो हम अक्सर, आप मान के चलेंगे, ऐसा लिखना है। लेकिन ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है। यहां पर आखिर में भी हमको इस तरीके से बनाना है और ये पूरा लिखना है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों है ये, आपने ऐसा क्यों लिखा बजाय ऐसा लिखने के। इसकी वजह बहुत आसान है। आप ये जीम चे हे खे को याद करें। ये आपस में कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी होगी इस शेप में और इस शेप में। ये दोनों एक समान दिखाई देंगे। इससे बचने के लिए हमारी आधी शक्ल जब बीच में लगते हैं तो हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में आता है तो इस तरीके से कर कर ऐसा पूरा करते हैं। बीच में आने वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे आपको। पहले ये दो एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं बीच वाले एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। तो ये देखिए तेग, तेग यानी तलवार। ये इसके ऊपर पेश लगा है, तो ये हुआ दुआ। दु है, ऐन है और अलिफ है, तो दु अ आ, दुआ। और ये देखिए, ये हुआ दगा, द ग और अलिफ हुआ, तो जब ऐन या गैन किसी शब्द के बीच में आता है तो उसका फॉर्म कैसा हो जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, ये
ब है, ये गैन है। इसको आप ये इसका मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे। बगावत लिखा है, व के नीचे आप निशान लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, इसके ऊपर जबर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये गैन जो लिखा जाता है, ये इस तरीके से, ऐसा, यानी कि ये बे से शुरू किया आपने, इस तरीके से इसको गैन लिखा, इसके बाद अलिफ जोड़ा, वाव जोड़ा, और आगे ते जोड़ा। ये मैंने जोड़ चिपका दिया दोनों को आपस में, लेकिन आप समझ गए हैं कि क्या है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो बीच में जब आएगा तो ऐसा लिखा जाएगा, आखिर में जब आएगा तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ये उसके बाद ये पूरी शक्ल बन जाएगी आखिर में। तो आपको समझ गया होगा। एक बार एक क्विक, चूंकि थोड़ा सा नया है हमारे लिए ये मौजू, तो मैं एक रिकैप कर लेता हूँ छोटा सा। तो एन और गैन की पूरी शक्ल जो है इस तरीके से हुई हमारे लिए। एन और गैन की आधी शक्ल ऐसी हुई, लेकिन जब बीच में आया एन या गैन तो उसकी शक्ल इस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई। और इसके ऊपर में गैन के केस में आपको यहाँ पे एक नुक्ता लगाना पड़ा, और जब आखिर में आया तो ऐसा होकर ये ऐसा चले गया। तो इसे ध्यान रखें। और मैं चाह रहा हूं कि इस सेशन के बाद से कुछ आपको होमवर्क देता चलो, कुछ प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लें अपने पास। इन शब्द को आप उर्दू की स्क्रिप्ट में भी लिखें और देवनागरी में भी लिखें। अगले सेशन में, यानी लेक्चर नंबर 26 में, मैं आपको इनका आंसर बताऊंगा। तो उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे लिख कर रखें और अपना आंसर अपने पास तैयार रखें, ताकि अगले सेशन में आप इन्हें चेक कर सकें। शुक्रिया।